बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की बोले सीताराम जी महाराज की जय, बोले अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए राम कथा में बैठे हुए सभी माताओं और भक्तजनों, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जग पानी। आप सभी को, सभी के हृदय में बैठे सीताराम जी महाराज, उनको मैं वंदन करता हूं व्यासपीठ से। आइए हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। रामनवमी का दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या में पधारे हैं। दशरथ जी को अति आनंद, जितने साधु संत अयोध्या जी में आज हैं, सबको परमात्मा के दर्शन की लालसा थी। और माता कौशल्या जी चौक में आ गई राजमहल की, और सबने प्रभु श्री राम जी का दर्शन करके अति आनंद में हो गए। देखिए, परमात्मा श्री राम जी का प्रकट अयोध्या जी में हुआ है। परमात्मा का प्रकट मथुरा में हुआ है। अयोध्या में हो या मथुरा से हो, इसमें अपने को विशेष लाभ नहीं है। परमात्मा का जन्म मथुरा में हुआ, अयोध्या जी में हुआ, उससे अपने को लाभ नहीं है। क्यों? कि परमात्मा अपने घर पधारेंगे तो ही अपना कल्याण होगा। परमात्मा अयोध्या जी में बैठे होंगे, अयोध्या जी में पधारे हैं तो अपना कल्याण थोड़ी होगा। लेकिन परमात्मा हमारे घर पधारेंगे। मंदिर में दीपक जलाया, अगर आपने मंदिर में दीपक जलाया तो प्रकाश मंदिर के आसपास ही रहेगा ना, आपके घर तक प्रकाश नहीं जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा हमारे घर पधारे। हमारी मनोकामना कैसी हो कि परमात्मा हमारे घर में पधारे। महाराज, तीर्थ में रहोगे तो ठीक है, अयोध्या में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, वहां अतिशय भीड़ है। देखिए, अयोध्या संतों की भूमि है महाराज। ग्रंथों में लिखा है कि गंगा का किनारा ज्ञान की भूमि है। सरयू जी भी गंगा है महाराज। तो गंगा का किनारा ज्ञान का किनारा है, यमुना जी का किनारा भक्ति का किनारा है महाराज। ज्ञान भक्ति के किनारे रहोगे तो प्रभु से भेंट अवश्य होगी महाराज। अयोध्या जी वैराग्य की भूमि है। विरक्त साधु महात्मा आज भी अयोध्या जी में विराजते हैं महाराज। जिसको संसार का सुख सच्चा नहीं लगता, उसको ही वैराग्य होता है महाराज। नहीं तो संसार वृद्धावस्था में भी नहीं छूटता महाराज। दादी कहती है कि भाई मेरे को तो अभी यमराज जी, मुझे तो अभी मत ले जाओ। क्यों? अभी तो मेरे को पड़पोते का मुंह देखना है। माताओं की कहानियां जो आती है उनमें कहती है कि भाई भगवान से मांगा तो छल लिया भगवान को। कहते परमात्मा और तो क्यों देवो चाहे नहीं देवो, मन यान को आशीर्वाद दो कि मारा पड़पोता ने मैं दूध सोना को कटोरा दूध पीता देखूं बस अब तो से। जिसके आस औलाद नहीं थी उसने मांग लिया कि परमात्मा कुछ नहीं चाहिए और तो कि मेरे पड़पोते को मैं सोने के कटोरे में दूध पीती हुई देखूं, बस इतनी सी इच्छा। मतलब इच्छा की परमात्मा से तो कामना की तो संसारिक कामना। जबकि हमें ठाकुर जी से मांगना है, बार बार कहूंगा मैं, ठाकुर जी से मांगना है उन्हीं को मांग लो। जब ठाकुर जी परमात्मा स्वयं जिसके घर पधारे, उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती महाराज। आज अयोध्या जी में महाराज राम
पधारे हैं, सबको अतिशय आनंद है। ये संसार कर्म भूमि है महाराज। ये जो संसार है वो कर्म की भूमि है। किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए हमें यहाँ जन्म मिलता है। जो पूर्व में हम जो कर्म करते हैं उन पूर्व जन्मों के कर्म से हमें ये देह मिलती है। करेले के बीज बोएंगे और केले की आशा रखेंगे तो ये कैसे संभव है महाराज? करेले का बीज तो अपन ने करेला का बोया हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसके करेले की केला लगेगी, संभव नहीं है महाराज। तो हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही काटने हम इस संसार में आए हैं। जगत में मनुष्य जो श्रम बोता है वही पाता है महाराज। कहा भी गया, कहावत है, जो दूसरों के लिए गट्टा गोरता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है, गिर जाता है ना। लेकिन जगत में कैसे रहना है हमें कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। नदी में अगर संयोग कर लिया आपने नाव का तो आप डूबोगे नहीं महाराज। और जिन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और परमात्मा से नाता जोड़ लिया किसी भी रूप में, उसका क्या होगा? वो डूबेगा नहीं कभी। क्यों? परमात्मा का जिसने हाथ पकड़ लिया हो। एक पिता और पुत्र मेले में गए महाराज। पुत्र बहुत छोटा था। पुत्र ने कहा, पिता ने कहा कि बेटा मेरी उंगली पकड़ लो। पिता ने कहा नहीं। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मैं आपकी उंगली तो छोड़ सकता हूं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ोगे। तो जिसने अपना हाथ परमात्मा को पकड़ा दिया तो सोचो वो मेले में खो थोड़ी सकता है। वो मेले में कभी नहीं खोएगा महाराज। भगवान राम दोपहर के 12 बजे प्रकट हुए हैं महाराज, और भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे प्रकट हुए हैं। तुमसे बने तो तुम रोज रामनवमी मनाओ, रोज जन्माष्टमी मनाओ। कैसे? कि दिन को 12 बजे राम जी प्रकट हुए हैं, रात को 12 बजे कृष्ण कहे लाल प्रकट हुए हैं। संसार की जो विषय वस्तु है ये दो ही समय ज्यादा त्रास देती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये संसार की जो विषय वस्तु है ये दो ही समय, एक दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे और एक रात को 12 बजे। तो अगर आपने उस समय प्रभु को याद रखा, दिन में राम जी को याद रखो 12 बजे और रात को कृष्ण जी को याद करो, तो आपको ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, ये जो 5 विकार हैं ये आपको सता नहीं पाएंगे महाराज। शास्त्रों में लिखा है जब हम भोजन की थाली पे बैठते हैं तो हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। 10 मिनट कम से कम थाली के सामने हमें परमात्मा का गुणगान करना चाहिए कि हे परमात्मा, मैंने ऐसी कोई काम नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन आप तो दयालु हैं, आपने मेरे लिए ये भोजन की व्यवस्था की है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं महाराज। ऐसी जिसको भावना हो, प्रभु का वो अन्न प्रभु का प्रसाद में बदल जाता है महाराज। और हमारी जो भावना है वो शुद्ध होती जाती है महाराज, क्योंकि कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सोचते हैं कि साधु के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई साधु के यहाँ दाना नहीं पाना चाहिए। क्यों? कि पता नहीं साधु के कहां से अन्न आता है। हम साधु ये कहते हैं कि भैया ये अन्न किसी का खुद का उपजाया हुआ नहीं है, ये अन्न भेजा हुआ है सब परमात्मा का। जिसके घर में भी जो भी है वो सब ठाकुर जी का है, हम तो निमित्त मात्र हैं महाराज। इसलिए वो अन्न सादा ही ठाकुर जी का है।
भोजन करने से पहले हम ठाकुर जी को यही भाव समर्पण कर देते हैं, किसी के भी यहाँ भोजन करें, किसी का भी भोजन है वो सब भोजन ठाकुर जी का है। कहा गया है कि राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ चित्त लगाए। उसको महाप्रसाद समझो, वो भोजन नहीं है, वो ठाकुर जी का दिया हुआ महाप्रसाद है, ठाकुर जी का अन्न है महाराज। अयोध्या जी में प्रभु का प्रकट हुआ, श्री रघुनाथ जी दशरथ महाराज के महल में पधारते हैं। दशरथ शब्द पर थोड़ा विचार करेंगे तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां रूपी घोड़े हैं। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, और रथ का मालिक है, आत्मा रथी है, रथ का मालिक। बुद्धि रथ को हाँकने वाला सारथी है, इंद्रिय घोड़ा है,